जी अस्सलाम वालेकुम सारे फ्रेंड्स को खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल मैथ लाइक वाटर पे, जिसमें हम मैथ पानी की तरह सिखाते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है लेकिन हकीकतन डिफ़िकल्ट है नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज आप 3 से 4 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं, जो कि इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक है नहीं हकीकतन। तो ये इस परसेंटेज का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने ये सीखा था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी चीज़ की हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो उसकी हम सबसे पहले 10% निकालते हैं, उसका ज़ीरो ख़त्म करते हैं तो उसकी 10% बन जाती है, और उसी तरह से हम 10%, 20%, 30% और ऐसे निकालते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि ऐसी परसेंटेज कैसे निकाली जाए, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 13% हो और ऐसे कोई अदद हो, जैसे कि जहाँ पे हम दूसरा सवाल निकालते हैं कि फाइंड 15% ऑफ 224। तो इस अदद में तो ज़ीरो है ही नहीं, तो जिस अदद में ज़ीरो ना हो उसकी परसेंटेज हम कैसे निकालें और उतना ही जल्दी कैसे निकालें। जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि 3 से 4 सेकंड के अंदर आप किसी भी अदद की कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमने आपको पहले समझाया था कि जब हम 200 की 10% निकालेंगे, पहले सवाल को हम पहले हल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 है तो हम इसकी सबसे पहले जो निकालेंगे वो होगी 10%। 10% को निकालने के लिए हम अदद के ज़ीरो को ख़त्म कर देते हैं, मतलब ये 20 बच गए, ये इसका आंसर हो गया 10%। और जैसे कि हमको 13% निकालनी है तो ये 10% तो हो गई, जो रहती है वो है 3%। तो 3% हम कैसे निकालेंगे? जब 10% निकालने के लिए हम पहले ज़ीरो को ख़त्म करते हैं, तो किसी भी अदद की 1% कैसे मालूम की जाए, उसके दोनों ज़ीरो ख़त्म कर दें, फिर उसका जो आखिरी अदद बचेगा वो उसकी 1% होगी। तो उसमें हमें 1% निकालनी होगी, और 1% हम ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 200 है, इसका अगर हमने एक ज़ीरो ख़त्म कर लिया तो जो इसका बचा वो बचा 10%, और अगर हम दोनों ज़ीरो ख़त्म कर देंगे तो जो एक अदद बचा है, ये 2 बचा है, ये बराबर है 1% के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूसरा मिसाल समझाता हूँ। अगर 500 की हमें 3% निकालनी हो, इसकी हमें 3% निकालनी हो, तो फर्स्ट सबसे पहले हम 1% निकालेंगे। हमको 10 निकालनी होती है तो एक ज़ीरो ख़त्म करते हैं। अगर हमको 1% निकालनी होती है तो दोनों ज़ीरो ख़त्म कर देंगे, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब ये 5 रुपये जो बचे हैं, ये 5 रुपये बराबर है 1% के। तो अगर हमें 3% चाहिए तो 5 × 3 = 15। 15 रुपये हो गई इसकी 3%। इस हिसाब से अगर हमारा सवाल था कि 200 की 13% निकालें, तो हम अभी अपने सवाल पे आते हैं। 200 की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम निकालेंगे इसकी 10%, जो बनती है 20 रुपये, क्योंकि हमने पहला ज़ीरो ख़त्म कर दिया, 20 रुपये हो गई। और अभी हमें निकालनी है 3% और भी, दूसरा ज़ीरो भी ख़त्म कर दें, तो जो 2 रुपीज़ बचे हैं ये हो गए 20 + 2 × 3, मतलब ये 2 रुपये जो हैं इसकी 1% है, और हमको चाहिए 13%, क्योंकि सवाल में कहता है कि फाइंड 13% ऑफ 200 रुपीज़, मतलब 200 की 13% निकालनी है। तो सबसे पहले हमने 10% निकाली, जो कि हम एक ज़ीरो ख़त्म कर दिया, 20 रुपये बचे। अभी 1% हो गई 2 रुपये, तो 2 रुपये 3 मरतबा मतलब 6 रुपये। ये जो 26 रुपये बनते हैं ये बराबर हैं हमारी 13% के। तो आज हमने ये सीखा कि 10% तो निकाले जो जाती है, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाई थी। अभी 13% कैसे निकालें, मतलब 1% किसी चीज़ की कैसे निकालें। और जो दूसरा हमारे आज के वीडियो का पार्ट है वो ये है कि ऐसे अदद की परसेंटेज कैसे निकालें जिसमें ज़ीरो है ही नहीं। तो जी हमारा दूसरा सवाल है कि 224 रुपये की 15% आप निकालें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 224 रुपये रखेंगे और इसकी निकालेंगे, जैसे कि हम निकालते हैं 10%। तो यहाँ पे कोई ज़ीरो है नहीं, तो इसकी 10% कैसे निकालेंगे? जब आपके पास ज़ीरो ना हो किसी अदद में और आपको उसकी 10% निकालनी हो, तो आप 224, ये बने हैं 224, तो एक अदद छोड़ के आप पॉइंट डाल दो, मतलब ये 22 रुपये और 40 पैसे, 22.4, ये इसकी बन गई क्या 10%। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। अगर
444 की हमें 10% चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? इनमें बस एक पॉइंट दे दो, एक अदद छोड़ के पॉइंट दे दो। तो ये हो गई जी आपकी 44 रुपये और 40 पैसे 10%। इसकी 100% अगर आपको चाहिए तो पॉइंट ख़त्म कर दो, 444 रुपये 100% बन जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 224 रुपये की हमें 15% चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 224 रुपये की हमने 10% निकाली, वो निकली 22.40 पैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गए 22.40 पैसे। ये इज़ इक्वल हो गई हमारी 10% के लिए। अभी हमें इसकी 5% और भी चाहिए। 10% 224 रुपये की बन गई, सिर्फ पॉइंट डाली बीच में, तो 22.4 रुपीज़ जो हो गई वो हमारी 10% हो गई, जो कि आप देख रहे हैं ये सामने। अभी 5% और भी चाहिए, तो जब हमें 5% चाहिए तो हम 10% का आधा करेंगे तो 5% बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 22.40 है, तो यहाँ पे 11.20 मतलब 11 रुपये 20 पैसे जो होंगे इसकी 5% होगी, और 10% इसकी है 22 रुपये और 40 पैसे। तो अगर हमको 15% कंप्लीट चाहिए 224 रुपये की, तो ये जो 15% हमको चाहिए ये हो गए 22 और 11 रुपये कितने होते हैं? 33 रुपये। 33.40 पैसे और 20 पैसे कितने हुए? 60 पैसे। ये हो गई आपकी 15%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जब पेन पे इतना टाइम लेता है तो हम अपने जहन से 3 या 4 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये आपकी पहली मर्तबा था तो इसलिए आपकी ये डिफ़िकल्टी कर रहा था। अभी आपको इधर ही मैं एक दूसरा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 238 रुपये की 20% चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? ये हमारा एक सवाल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 238 रुपये की हमें चाहिए 20%। 238 की हम निकालेंगे पहले क्या? 10%। ज़ीरो तो इसमें है नहीं। 238 मतलब 23 रुपये और 80 पैसे हो गए 10%। ठीक है, 23 रुपये और 80 पैसे बन गए 10%। अभी इसी तरह से हम इसके 23 रुपये और 80 पैसे दूसरे रखेंगे, क्या बन गई? 10% ये बन गई। तो हमें 20% चाहिए। किस चीज़ की चाहिए? 238 रुपये की 20% चाहिए। अभी आप अपने दिमाग से आसान तरीके से सोचें कि अगर 238 की हमने 23 रुपये 80 पैसे निकाल ली 10%, तो 23 और 23 कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 होते हैं, 46 रुपये होते हैं। ठीक है, और 80 पैसे इसके हैं, 80 पैसे इसके हैं, तो ये बन जाएंगे आपके 47 रुपीज़। ठीक है, और 60 पैसे मतलब 47.6 हो गए आपके 20%। तो जब आपके पास कोई MCQs आता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो कम से कम आपके पास एक MCQs के लिए 1 मिनट होता है। तो अगर आपको कोई भी परसेंटेज चाहिए, चाहे वो परसेंटेज नंबर में हो, ज़ीरो में हो या नंबर में हो, उसकी कितनी भी निकालनी हो, अगर 4 सेकंड नहीं लगते तो 5 सेकंड के अंदर निकालें, 6 सेकंड के अंदर निकालें, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ये चीज़ें कवर होती जाएंगी। और आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया है। आप इस पे प्रैक्टिस करें, जैसे कि आपको मैं दूसरे भी परसेंटेज के क्वेश्चंस देता हूँ। 240 की जहाँ पे हमने जो निकालनी है वो 30% निकालनी है। ये एक सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ फॉर यू। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि हमें 488 की जो निकालनी है 88 रुपीज़ की, वो हमें निकालनी है 40%। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप खुद करके देखें। अगर आपको आधा मिनट या 10 सेकंड लग जाते हैं इसमें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका पहले सवाल है और पहली ऐसे जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पे आपको पहुंचाएगी कि आगे चल के आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो आप कर पाएंगे। आई होप कि आपने जो दूसरा हमारा आज का परसेंटेज का पार्ट 2 था, जिसमें हमने ज़ीरो को भी रिमूव करना पहले ही सीखा हुआ था 10% निकालने के लिए, और बिना ज़ीरो वाले अदद की परसेंटेज कैसे निकालें वो भी बहुत ही कम टाइम में, वो भी आज हमने सीख ली। तो हमारे चैनल को मैथ लाइक वाटर को सब्सक्राइब कर दें, इस किस्म के और भी वीडियोज़ आपके पास पहुँचाए जाएँगे। और आई होप कि कोई भी आपके क्वेश्चन हो गए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस, whether that is 1 or 100. So thank you very much once again for watching this video.